students, this is वीडियो नंबर 33 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, फोर्सेस गेट डेवलप्ड बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस फर्स्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बात हम लोगों ने सीख के आए हैं कि कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आई मस्ट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस तरह की क्लोज्ड लूप रखी जाए जिसमें से करंट इस तरह से फ्लो करे कि क्लोज लूप जैसी, सिर्फ शक्ल से क्लोज लूप नहीं, करंट की डायरेक्शन भी देखनी है। ये लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो इस पे अप्लाई होती है वो ज़ीरो होती है। कारण, इसकी फ़ोर्स निकालोगे यहाँ आएगी, इसकी फ़ोर्स निकालोगे यहाँ आएगी, इसकी फ़ोर्स निकालोगे ऊपर आएगी, इसकी फ़ोर्स निकालोगे यहाँ आएगी। एज द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एवरीवेयर, hence all these forces are equal and they cancel out each other। इसलिए नेट इक्वल टू क्या आता है, ज़ीरो। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन ये एक केस मैंने और लिया। यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कल भी मैंने आपको बताया था, दैट इज़ नेवर यूनिफॉर्म इन नेचर। हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है। जितनी दूर चलते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा इससे? तो इसमें जो फोर्सेस डेवलप होंगी, पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, लगाओ पाम रूल। पाम रूल लगाओगे तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, हर जगह क्रॉस है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ इस तरफ डॉट्स हैं, लेकिन इस तरफ की हम बात ही क्यों करें, ये सब क्रॉसेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स। आप ध्यान से देखो, इसमें ऐसे हर पार्ट पे फोर्स लगेगी ना, और इस पार्ट की फोर्स इस पार्ट को कैंसिल कर देगी, इस पार्ट की फोर्स इसको कैंसिल कर देगी। अल्टीमेटली ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स नॉन यूनिफॉर्म में भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस वन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। इसलिए यहाँ की फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ की फोर्स कम होगी, एंड वी विल गेट अ नेट फोर्स इन दिस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल। ये देखो मैंने बनाया भी है फोर्सेस की डायरेक्शंस। ये देखो F3 इक्वल टू F4 लिखा है, लेकिन F1 ग्रेटर देन F2 लिखा है। मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व मैं आपको करके देता हूँ। F1 इक्वल टू क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट, ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ L है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। I1 I2 अपॉन 2 पाई, मैंने ये डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस देना चाहिए था, ये डिस्टेंस A है। ठीक है, 2 पाई A ये, लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा ना, म्यू नॉट I1 I2 इंटू 2 पाई A, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगी। ठीक है, F2 देखो कितना आएगा, F2 आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई 2 पाई A प्लस L। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, A प्लस L। इसीलिए तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसका, इसलिए ये F2 छोटा है, इनटू L इसमें भी आएगा, वो तो इसकी लेंथ L ही है। F नेट कितना होगा, F1 माइनस F2, दैट्स इट। ये इसका आंसर आ गया। और नेट डायरेक्शन कौन सी होगी, जहाँ बड़ी डायरेक्शन है, मतलब ये स्क्वायर इस तरफ मूव करेगा। हो गया। अब देखो ये, अब इस बार एक कंडक्टर ऐसा है और दूसरा कंडक्टर ऐसा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट,
डिफरेंट डिफरेंट, मतलब यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम 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 कम। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज़ किया जा सकता बी वाला, म्यू नॉट आई वन। यहाँ पे बी सेम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी आपको? एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसको आपको बिल्कुल पॉइंट जितना मानना पड़ता है डी एक्स का, वो एलिमेंट हम लेंगे, उस डी एक्स पे हम फोर्स निकालेंगे। देखो ना, सीधे मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ, ये इतना, ठीक है, ये छोटा एलिमेंट ले लिया जो एक पॉइंट के बराबर है। पॉइंट के बराबर होने के कारण इस पूरे एलिमेंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये तो हम मान सकते हैं ना, हमने इसको इतना छोटा लिया है कि इस पूरे एलिमेंट पे सेम फोर्स है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब सेम मैग्नेटिक फील्ड है इधर, इसकी विड्थ कितनी? डी एक्स लिखा होगा मैंने आगे। ये कितने डिस्टेंस पे ले लो यहाँ से? एक्स। जब एक्स डिस्टेंस पे लोगे तो यहाँ पे ये डी एक्स है, तो इस वाले पे कितनी फोर्स आएगी इससे? उसको मैं डी एफ बोलूँगा, वो पूरी फोर्स नहीं है, वो तो डी एफ है। इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट आई वन आई टू, क्योंकि इसमें से भी आई टू करंट फ्लो कर रही है तो सेम करंट है हर एलिमेंट में, अपॉन 2 पाई एक्स। ये भी समझ आ गया आपको? एक्स इंटू, लेकिन ये मैंने बताया ये किसका फार्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ का। किससे मल्टीप्लाई करो? लेंथ से। किसकी? जो आपकी वायर है उसकी डी एक्स लेंथ है, तो ये हो गया डी एफ। अब इसको एफ करो, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो आंसर आ गया। किया है मैंने, ये देखो। फोर्स की डायरेक्शन भी बनाई है मैंने, आप भी निकालो फोर्स की डायरेक्शन। किससे निकालो? पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्रॉस ही आना है इधर, ठीक है, करके देखना, ऐसे याद नहीं करना। क्रॉस आ गया तो उसके बाद करंट की डायरेक्शन गिवन है। लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, ये तो फोर्स उल्टे बनाए मैंने, ये फोर्स ऊपर आएगी, चेंज करो, ये फोर्स ऊपर आएगी, ठीक है, चेक करो। हाँ, मैंने गलती से राइट हैंड ले लिया उन्हें, तभी गलत आया आंसर, ठीक है। मैं दोबारा लगा रहा हूँ, आप इस समय भी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी मिडिल फिंगर और आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये इसका नेट रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये और सब एलिमेंट्स में ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। डैट मीन्स कि आई कैन इंटीग्रेट देम डायरेक्टली, मुझे कोई कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं यहाँ वाला एलिमेंट लूँ, यहाँ वाला एलिमेंट लूँ, हर एक के जगह, हर जगह मैं फोर्स की डायरेक्शन सेम आएगी, इसलिए आई कैन इंटीग्रेट देम डायरेक्टली, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेट किया। लिमिट्स क्या आएंगी? एक्स की वैल्यू, सबसे पहले आपका जो एलिमेंट है वो कहाँ हो सकता है? यहाँ, और जो एंड वाला एलिमेंट है वो यहाँ हो सकता है, तो इसलिए ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? एक्स की वैल्यू, मतलब अगर मैंने यहाँ लिया होता तो ये एक्स कितना होता? ए। अगर मैंने यहाँ लिया होता तो एक्स की वैल्यू क्या होती? ए प्लस एल। तो इसलिए इसकी जो लिमिट्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी। ये पूरी इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व की है। इंटीग्रेशन आपको खुद से सॉल्व करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखोगे, इसके अंदर ये वायर मैंने टेढ़ी कर दी एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड हर जगह डिफरेंट है। मैं एक एलिमेंट इसमें भी लूँगा ऐसे छोटा सा, ठीक है। ये जो एलिमेंट लूँगा ये यहाँ से कितनी दूर है, ये मुझे लेना पड़ेगा। मैंने ये डिस्टेंस ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स है। अगर आप ध्यान दो तो ये एलिमेंट यहाँ तक कितना डिस्टेंस आया? एक्स कॉस थीटा। तो ये टोटल कितना हो गया? ए प्लस एक्स कॉस थीटा, इसका डिस्टेंस जो मुझे चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ए प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो बस ये रूल लगाओ, इसमें तो आंसर आ गया। कुछ नहीं है इसमें भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आप देखो मैंने की है, ये देखो यहाँ पे भी आप लगाओ। मैं देख लेता हूँ मैंने डायरेक्शन तो नहीं गलत ले ली है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये ठीक बनाया डी एफ मैंने, ये डी एफ ठीक है। अब डी एफ इधर ठीक है, तो डी एफ को सारे को इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 to L। आप बोलोगे 0 to L क्यों? क्योंकि इस बार आपने एक्स यहाँ से लिया है, पिछली बार आपने एक्स यहाँ से लिया था, इसलिए वो ए और ए प्लस एल आया था। यहाँ पे 0 to L आएगा, ठीक है। सोचो इन सब बातों पे। तो ये जब लिया और ये जब डिस्टेंसेस लिए, तो अल्टीमेटली इसको इंटीग्रेट करो। इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है नहीं। देखो, ये जब मैंने लिखा डी एफ, इसके बाद ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, फिर मैंने ये क्या लिखा? डी एफ लिखा। डी एफ लिखने के बाद मैंने अब क्या लिख दिया?
फोर्स, टोटल फोर्स कितनी लगेगी, 0 to L इंटीग्रेशन की। अब ये जो है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा देख के डरना नहीं, बिकॉज कॉस थीटा इज ए कॉन्स्टेंट हेयर। व्हेन कॉस थीटा इज कॉन्स्टेंट हेयर, ये जो है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कॉस थीटा है यहाँ, ये कॉस थीटा यहाँ कॉन्स्टेंट है। ये इंटीग्रेशन हम एक्चुअली किसकी करने जा रहे हैं, 1/a+2x मान लो, मतलब इसकी इंटीग्रेशन अगर मुझे 2 मान लो कॉस थीटा की जगह, क्योंकि कॉस थीटा इज कांस्टेंट है। मुझे कैसे मालूम कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू dx अदर कोई भी वेरिएबल आएगा, जैसे a आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट x। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह से। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है log 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन एफ एक्स है ही, तो 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, log a+2x अपॉन 2, दैट्स इट। तो वही किया है यहाँ पे, कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो अच्छे से देख लो इसको। ये मैंने कॉस, इसलिए यहाँ पे 2 की जगह कॉस थीटा है, कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया मैंने, फिर इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या डाली हैं, 0 to L, तो 0 to L, तो 0 to L किसकी जगह डालना है, x की जगह, वेरिएबल यहाँ x है, तो x की जगह L डाला, पहले L डाला फिर 0 डाला, जब 0 डाला तो ये आ गया, फिर कॉस थीटा मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ये सब, ये देखो, ये इसका आंसर आ गया। अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों, अच्छे से इनको ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच।